टैक्स स्लैब कम किए गए, जी, जी, 4 जी। से 2 किए गए, किस तरह से रिफॉर्म होगा इंडिया में, क्या आप मानते हैं? देखिए, ये जो हमारा विकसित भारत का सपना है, उसमें हर एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। आज से 10 सालों बाद, 20 सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे और विकसित भारत की स्टोरी देखेंगे, तो ये जो है कि लैंडमार्क डिसीजंस ये होंगे। तो लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जनसाधारण की सुविधा के लिए ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स ही हुए हैं जीएसटी में, इनके लिए हम आज आप देख रहे हैं पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता ला रहे हैं कि ये जो वक्त है आज स्वदेशी बनने का वक्त है। ये जो वक्त है हमारे जितने भी जो अपने जो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जवानों का जहाँ पे पसीना लगा हुआ है उसको जो है हम उनकी मेहनत जो है उनको वो रंग लाए और उत्सव को जो ये बचत के उत्सव के रूप में हम लोग जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाएं। इस करके हम, और आपको पता है उसके साथ ही कैसे विदेशी ताकतें जो है हमें एक तरह से किसी न किसी तरीके से क्षति पहुंचाने में लगी हुई हैं, चाहे वो लेफ़्ट में देखे, चाहे वो राइट में देखे, चाहे वो सामने देखे, चाहे वो हर तरीके से देखे। तो हमारा ये जो वक्त है ये एकजुट होकर खड़े होने का वक्त है, देश के साथ में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश को एक साथ खड़े होने का वक्त है। तो जी इसी के लिए हिमाचल में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हस्तशिल्प है, उसमें किस तरह से बदलाव आप मानते हैं इस रिफॉर्म से आएगा? मैंने ये सुझाव भी दिया था, ये हमारे वहाँ पे भी वर्कशॉप हुई थी कि स्वदेशी को और ज़्यादा कैसे हिमाचल में हमारी ज़्यादा ऊनी, खासकर ऊपर के हिमाचल में वो जो ऊन के जितने भी पैटर्न्स हैं, अगर हम कॉटन या खादी के साथ में ब्लेंड करके और बाकी भी इंटर स्टेट जो है वो कारीगर अगर मिल के, तो ये ऑल वेदर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा शॉल, ऊन, जुराबे, मोजड़ियाँ, पूले, मफलर, इस तरह के हमारे जो है वो होता है। तो निश्चय ही ये हम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ भी हम ऑल वेदर चाहते हैं और उसके साथ जो भी उत्पादन है जैसे कि अलग अलग तरह के नट्स हो गए, वाइट हनी हो गया, हमारे हिमाचल में बहुत क्षमता है। एक मुझे लगता है आयुर्वेद को लेकर यहाँ पे बहुत प्रोत्साहन होना चाहिए। हैंडमेड आयुर्वेद जो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती है उसको लेकर सोप्स हो गए या कॉस्मेटिक्स हो गए या अलग अलग जो केमिकल फ्री हो गया, तो उसको लेकर मुझे लगता है, मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है, अगर हमें केंद्र सरकार से मदद मिलेगी तो यहाँ बड़े लेवल पे इस तरह की जो ऑर्गेनिक रहती है उस तरह की एक इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए। दिस विल बूम टूरिज्म इंडस्ट्री? नहीं, देखिए, अगर हम लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता है। ये आज हमारे जो जेन ज़ी हैं या आगे आने वाली जनरेशन है या हमारे खुद मिलेनियल की जो जनरेशन है, हमें कितना हमने पढ़ा हुआ है कि जब गांधी जी ने आह्वान किया था कि विदेशी छोड़ो और देशी अपनाओ, तो लोग सड़कों पे निकल गए थे। और खादी, आज जो खादी मैंने पहना हुआ है, ये हाथ से बना हुआ, ये 1500 रुपये की साड़ी है। तो अगर हम चाहें, देशवासी चाहें, तो ऐसे दुनिया में क्या है हम जो नहीं कर सकते हैं। तो हमें एकजुट आके मिलना है और अपने जो कारीगर है, अपने जो लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कंघी तक कहाँ से चाइना से आ गई, कहाँ से आ गई, वो एक उस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि स्वदेशी ही हम अपनाएं। मैम, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गब्बर सिंह टैक्स है, एक तरफ पहले टैक्स कलेक्शन किया गया 2017 के बाद में बड़ा अमाउंट का कलेक्शन किया, अब जो टैक्स स्लैब कम की है वो बैंडेड का काम कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उन लोगों ने क्या देश की दुर्गति की हुई थी वो तो आपने सुना पूरे विस्तार से, हर टाइप के वैट से लेके सर्विस टैक्स से लेके कितने 6 से 7 टैक्स थे जब उनका वक्त था। लेकिन अब जो है हमें ये जो नए सुधार आए हैं, जीएसटी में खासकर आए हैं, तो ये जो है एक कायाकल्प करेगा और हम चाहते हैं कि लोगों को भी इसकी जो है, प्रधानमंत्री जी ने ये जो एक बचत उत्सव करके ये जो है, लेकिन अब इसमें बचत जो होनी चाहिए वो हमारे एक कहावत है ना कि घी गिरे तो अपनी खिचड़ी में गिरे तो इस करके आज हम लोग बाहर आए हैं, बाज़ारों में आए हैं, ताकि अब इस रिफॉर्म का फ़ायदा स्वदेशी लोगों को सबसे ज़्यादा हो। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।